गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम सभी आ गए हैं माता के दरबार में, मेरे प्यारे व्यूवर्स। और अभी आपको मेरा चेहरा थोड़ा सा डल डल लग रहा होगा क्योंकि अभी अभी मैं कटरा पहुंची हूँ और तो फ्रेश होके मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो अब थोड़ी देर बाद हम अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो हमारी यात्रा हो चुकी है स्टार्ट और इस बार मैंने लिया है ताराकोट मार्ग क्योंकि ये मार्ग जो है वो नया है और यहाँ पे भीड़ कम रहती है, घोड़े वगैरह नहीं रहते, तो काफ़ी सूटेबल रहता है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:30 और मेरा टारगेट था कि मैं 10 AM पे यात्रा स्टार्ट कर दूँ, तो टारगेट से हाफ एन आवर ही लेट हूँ। देखते हैं अब वापस कितने बजे आते हैं। यात्रा के दौरान ये लाठी बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको ऐसा लगेगा देख के, पर जब आप आओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों जरूरी है। और आप देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता कितना ही ज़्यादा शांत है। ऐसा लग रहा होगा कि शायद मेरे अलावा और कोई इस यात्रा पर आया ही नहीं, पर ऐसा नहीं। जो पुराना रास्ता है बाणगंगा वाला, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, घोड़े, खच्चर और बाकी गाड़ियाँ और मोस्टली लोग। ये अभी नया रास्ता है ताराकोट से होके, इसका जो है ना ये 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, बट ये रास्ता बहुत अच्छा है। और इट्स माय 4th टाइम हेयर इन वैष्णो देवी। सो ये 2 बार मैंने बाणगंगा की तरफ से चढ़ाई की है और ये दूसरी बार मेरा ताराकोट से है। और मैं भी, अगर माता रानी की इच्छा हुई तो हम आएंगे फिर से 5th टाइम। और ये है यात्रा कार्ड, बिना इसके आपको जो है यात्रा अलाउ नहीं है। तो इस रास्ते में ना जगह जगह पे बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट बना रखे हैं और ये गवर्नमेंट ने अभी मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले स्टार्ट किया है। तो अगर आप को मतलब घोड़े खच्चर से परेशानी, मतलब वो रास्ता भी बहुत गंदा सा रहता है, ये बहुत ही अच्छा रास्ता है अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं। चारों तरफ नेचर ही नेचर, ब्यूटीफुल नेचर। और आपको पता है लोग बोल रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हुई है यहाँ पर अभी तो भाई साहब बहुत तेज़ गर्मी लग रही है मुझे। इतना ब्यूटीफुल है ये, फुल ऑफ नेचर, चारों तरफ नेचर ही नेचर। Is what is peace. Please come here if you want to feel peace. चारों तरफ बस शांति शांति। जय माता दी। पिछले मैं 3 सालों से आ रही हूँ और ये मेरा 4th टाइम है यहाँ पे। और जो मेजर चेंजमेंट है इस बार वो है ये कि मेरे आँखों पे लग चुका है चश्मा। में आपको लंगर सेवा भी मिलेगी, अगर आप कुछ नाश्ता वगैरह नहीं करके आए तो आप यहाँ पे लंगर खा सकते हैं। और इस जगह पे मुझे लंगर तो नहीं खाना, पर मैं इसलिए रुक रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब अपनी मम्मी के साथ आई थी तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई थी। तो आई मिस यू मम्मी। रहा लंगर हॉल, यहाँ पे जब लास्ट टाइम आई थी तो फाउंटेन भी चल रहा था, बट अब वो नहीं चल रहा है। यहाँ पर जगह जगह रिफ्रेशमेंट के लिए क्या CCD के भी वो कैफ़े हैं छोटे छोटे, और बाकी और भी छोटे छोटे आउटलेट हैं जहाँ से आप ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं, छोटा मोटा कुछ खाने पीने का ले सकते हैं। और जो ध्यान रखने की बात यह है कि उसको हाइड्रेट ज़रूर रखें। कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह ले लें, उनको परमानेंट अपने मुंह में रखें, और रास्ते में कोल्ड ड्रिंक और फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह ये सब लेते रहें। पूरे 1.5 घंटा हो गया हम लोगों को चलते हुए। अब जाके हमने रेस्ट लिया है और पी रहे हैं कोल्ड कॉफ़ी। जगह जगह पे यहाँ पे शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ भी हैं, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन माने और अपनी भलाई चाहें तो ये सीढ़ियाँ भूल कर भी यूज़ ना करें, वरना जो आपका दिल है वो जनरेटर की तरह चलेगा। तो गाइस मुझसे ना
मुझसे बिग बॉस ने पूछा था कि इतने सालों से मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, तो ये जो 3 पिंडी हैं ये कैसे इनका उद्गम हुआ। तो मैंने इस पर पढ़ा और रिसर्च किया है। तो जब धरती पे बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया था तो 3 शक्तियों ने जन्म लिया था, जो कि माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा। माँ सरस्वती एज अ ज्ञान, और माँ दुर्गा एज अ समृद्धि, और माँ काली एज अ शक्ति। तो वो तीनों देवियाँ मिलके एक शक्ति बनी, एक शक्ति वैष्णवी। माँ वैष्णवी जब ब्रह्मा जी से मिली तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इस संसार में अगर तुम्हें पार पाना है तो राम नाम ही जपना होगा। तो वो माँ वैष्णवी राम जी से मिली कि मैं आपको पति की तरह स्वीकार करना चाहती हूँ। तो राम जी ने बोला कि इस जन्म में तो सीता ही मेरी पत्नी है। तो उन्होंने उनको वचन दिया कि कलयुग में जब वो कल्कि अवतार लेंगे तब वो उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो फिर वो तपस्या करने लगी कि कलयुग के इंतज़ार में। तो तभी जो भैरव बाबा हैं वो उनकी बुरी नज़र माँ वैष्णवी पर पड़ी। फिर भैरव बाबा से बचते हुए वो इस त्रिकुटा पर्वत में आई और उन्होंने उनका मतलब जब बहुत ज़्यादा अति हो जाती किसी चीज़ की तो उन्होंने भैरव जी का, आप सभी को पता है कि गला काट दिया था। और वो माँ वैष्णवी के भी ऊपर है, क्योंकि उन्होंने फिर उसके बाद क्षमा मांगी थी अपने इस कृत्य के लिए। तो माँ वैष्णवी ने उन्हें वरदान दिया था कि जब कोई भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा उसके दर्शन तब तक संपन्न नहीं माने जाएंगे जब तक वो तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। और एक चरवाहा था जिसको सपने में माता वैष्णवी आई थी, तो उस गुफा में जो 3 पिंडी हैं, जब वो चरवाहा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे वो 3 पिंडियाँ मिली, और उन्हीं को हम माँ वैष्णवी की तरह पूछते हैं। तो 10:30 बजे हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, अब 1 बज रहे हैं और अभी हमारा आधा रास्ता हो चुका है कवर। हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए हैं, नीचे देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। इस वैष्णो देवी पे हमारे पास है बिहारी जी का प्रसाद। अब इससे और एनर्जी आएगी मुझे एकदम, मतलब प्रसाद हाथ में लेते एनर्जी आ गई, खा के पता नहीं क्या होगा। अभी 10 मिनट में सीधे आपको माता के भवन पे दिखाई देंगे। माता का भवन बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर और अभी बज चुके हैं दोपहर के 2। तो अब देखते हैं 3 बजे तक मैं ये 2 किलोमीटर कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। हालांकि समय बहुत टाइट हो चुकी है। नीचे जब चले थे तो बहुत तेज़ गर्मी थी और जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती जा रही है। ब्यूटीफुल थिंग, हमें हिरन के दर्शन हो गए हैं और बोलते हैं बहुत ही शुभ माना जाता है। सामने रहा माँ का दरबार, ये रहा पार्वती भवन। यहाँ पे फ्री लॉकर हैं सामान रखने के लिए। तो ऑन टाइम हमने, बल्कि ऑन टाइम नहीं, बिफोर टाइम हमने अचीव कर लिया अपना टारगेट। हम पहुँच चुके हैं माता के भवन पे। अब हम जाएंगे दर्शन करने। और यहाँ पे पार्वती भवन है जहाँ पे फ्री लॉकर्स अवेलेबल हैं, जहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे ना ही फ़ोन जाएगा और ना ही कुछ। तो मैं दर्शन करके आती हूँ। पहले तो माता रानी के बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हमको, और हमने जो साल में कुछ ही दिन खुलती प्राचीन गुफा उसके भी दर्शन हुए। और उसके बाद हम आ गए भैरव बाबा के दर्शन करने, जो कि दर्शन बहुत ही प्यारे हुए। और मेरा प्रसाद जो है वो वानर सेना ने ले लिया और एक तरीके से मेरा भोग लग गया है। तो सब कुछ कंप्लीट हो गया और सामने का भी आपको व्यू दिखाऊंगी। देखिए कितने अच्छे माउंटेन्स, अनबिलीवेबल। और सामने मतलब कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं, वरना सामने आप देखोगे तो पूरा क्लियर माउंटेन्स मुझे दिख रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 और हमारे दोनों ही दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए।
और भैरव बाबा पे जो माउंटेन थे, व्हाट अ व्यू, वो आप यहीं पे आगे भी कर सकते थे। मतलब कैमरा इतना उसकी खूबसूरती को बयान नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी जो आँखें हैं ना हमारी, वो जो कैप्चर कर पाएंगे वो कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर पाएगा। क्या सनसेट हो रहा है, आज तक इतना खूबसूरत सनसेट मैंने नहीं देखा। तो शाम के 6:30 बज रहे हैं और भवन पर आरती शुरू हो गई है। आप लोग साउंड में आरती सुन पा रहे होंगे। और अब हम लोग लौटने के लिए ट्रैक कर रहे हैं और अभी हम लोग 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट भवन से आ चुके हैं वापस। यहाँ का डोसा बहुत ज़्यादा फेमस है, हिमकोटी का, तो अगर आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। टाइम आप स्टेयर्स ले सकते हैं, बट चढ़ते टाइम ये गलती भूल के भी मत करिए। चरण पादुका मंदिर, और ये जब आप बाणगंगा की तरफ से आते हैं तो ये आपको रास्ते में पड़ता है। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं बाणगंगा के रास्ते से ही, तो ये मंदिर हमें रास्ते में मिला। हम पहुंच गए हैं यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। हमारा RFID कार्ड भी सबमिट हो गया है। टाइम जो है वो हो रहा है अभी 8:30 और हमने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट 10:45 पे स्टार्ट की थी। तो मैंने खुद का ही रिकॉर्ड इस बार ब्रेक कर दिया। तो 9 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं अपने त्रिकुटा भवन में, जहाँ पर हम रुके हुए हैं। और कल सुबह हम लोग निकलेंगे पटनी टॉप के लिए। और पता है असली टेस्ट क्या है? जब हम लोग चढ़ाई करते हैं तब असली टेस्ट नहीं है, जब उतरते हैं तब असली टेस्ट होता है। क्योंकि चढ़ते टाइम तो एक टारगेट होता है, उतरते टाइम जो हालत ख़राब होती है ना, वो आओ वो भी फील करो, वो भी मज़ेदार है।